वरुण जी। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सत्संग सुनने से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में? महाराज जी ऐसे हमें लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना। गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, कोई जो नाम प्रिय हो, पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है, आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुँचा दीजिए, आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए। जब हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वही संत भगवंत गुरु रूप हैं। वो अपने किसी रूप से आपको जोड़ देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। विशाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर भगवत चिंतन का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि संसार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, उदास रहता है, भगवान में लगाना पड़ता है। पर महाराज जी, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए कि मन पूर्ण आश्रित हो जाए भगवान की ओर? पहले तो आहार पर नजर रखिएगा, आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर विचार पर नजर रखिएगा, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। फिर आचरण पर नजर रखिएगा, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए। फिर वाणी पर नजर रखिएगा, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। फिर दृष्टि पर नजर रखिएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। यदि ये सब शुद्ध होंगे तो परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। थोड़ा प्रयास करते ही वो मन पकड़ लेगा। अगर ये अशुद्ध हुए तो विक्षेप पड़ेगा और बार बार भजन रुकेगा और भजन में अरुचि हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध। दृष्टि शुद्ध जैसे अब जो मन आया सो मोबाइल से देख रहे हैं, गंदी बातें दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे विचारों का स्वाद ले रहे हैं अंदर, गंदी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर वो भजन एक नाटक हो जाएगा, वो फिर लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है तो हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपने कहा संसार से अरुचि होने लगी है, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए, बाहरी व्यवहार नहीं रुकना चाहिए। जिससे जो व्यवहार है वैसे ही होना चाहिए। हमें व्यवहार में रुचि नहीं है पर हम व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सांगो पांग व्यवहार कर रहे हैं, पर व्यवहार में रुचि नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। जो व्यापार, जो नौकरी हम कर रहे हैं वो यथावत कर रहे हैं, पर हमारा कोई आसक्ति नहीं रह गई। अंदर ही अंदर भजन अनासक्त करके परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। विनीत कुमार जी, हरिद्वार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि गुरु में ही भगवान दिखाई दें और क्या बात, मन ही मन बात करें उनसे, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर क्या बात हो? धन्य भाग है जिनको गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म दिखाई देने लगे, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। गुरु में आसक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु में जैसे अपनी माँ में आसक्ति हो जाती कि मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे मेरे गुरुदेव। अगर संसारिकता की भी तरह आसक्ति हो जाए तो जो आसक्ति, कपिल भगवान देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब किसी संत महापुरुष से हो जाती है तो मोक्ष का कारण बन जाती है। पर संतों से आसक्ति होना बहुत कठिन है, क्योंकि निरपेक्ष रहते हैं वो। और अब उनसे आप आसक्ति कर लो तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास सोनी जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है? और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना,
ये पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है, गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है, जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है, वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि ये निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। उदय राम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से, अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है, और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सत्संग में सुना था, माला जपू ना कर जपू, मुख से। देखो, अगर ककाहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी के बाद ककाहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककाहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है, और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या है? उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककाहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें, खूब नाम जप करें, और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है। बंटी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा समझो जैसे भगवान रूपी समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो तरंग नाम जीव। जब तरंगें शांत हो गई तो समुद्र हो गई, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तरंग समाप्त हो जाना मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं, देहाभिमान है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग है, बाहर माया मोह ममता है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु की शरण में जाकर के और साधना करते हैं और शरीर का राग नष्ट होता है, तो जीव ही शिवा, शिव जीवा। वो जीव ही शिव है, शिव ही जीव है, उसके सिवा कोई है नहीं। एक परमात्मा के सिवा कोई है नहीं। तो भी जीव कहाँ से आ गया? वही परमात्मा ही अपने अंश से जीव रूप बना। जब अज्ञान नष्ट हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, अखंडानंद परमानंद को प्राप्त हो जाना। महासुख है मोक्ष, कोई साधारण बात नहीं। परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब इसके लिए साधना है, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग की साधना करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग की साधना करे तो प्रेम को प्राप्त होता है। अजय जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब में श्री जी प्रभु विराजमान है, यही सत्य है, तो अनन्य होने से क्या तात्पर्य है? ऐसा अनुभव तो करो, पहले ऐसा अनुभव तो करो। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? उनमें भी मेरी श्री जी प्रभु, हर चीज में मेरी श्री जी है। देखो, एक होता है सुन के मानना और एक होता है जानना। अभी जाने नहीं हो, नहीं प्रश्न ही नहीं उठता। जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो, तो प्रश्न कैसे उठता आपके? प्रश्न उठा, इसका मतलब संशय। संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। तो हम पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो, एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे। वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत हैं भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं।
तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे। पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाए, अपने प्यारे नेत्रों में आके बस गए। तो जैसे गोपीजन कहते, जित देखो तित श्याममयी है, मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, उनको सब राम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। अभी साधना करो। अगर भूल से पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे। सही ढंग से चलो तो स्थिति आ जाएगी। सर्वेश जी महाराष्ट्र से। श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार हम भगवान को शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं। क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है। इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही है, तो किससे निदान पाएं? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगे? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे, श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग, जो परमात्मा एक है उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगें। अब प्रभु जी इच्छा खत्म नहीं हो रही है, ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही, आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए? भजन, मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहिए। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं, झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम मांगते हैं। हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है। वो सर्वज्ञ अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, तो हे भगवान आप ऐसा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी, इसमें दो सिद्धांत आते हैं जो आपके सानिध्य से पता। एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बने? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, स्वामी सेवक का संबंध है, या हमारा भाई भाई का संबंध है, या हमारा दोस्त का संबंध है, या हमारा पिता पुत्र का संबंध। जो हम भाव रखते हैं भगवान से कि हमारे भगवान मित्र हैं, हमारे भगवान स्वामी हैं, हमारे भगवान तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वम मम देव। जैसे नरसिंह जी के बेटी के भात का निमंत्रण आया, उन्होंने कोई कर्म थोड़ी किया, उन्होंने निमंत्रण कार्ड भगवान के आगे रख दिया कि अब हमारे तो आप ही हो, आप ही देखो। तो सेठ बन करके गए, सब पूरा हिसाब किया कि नहीं किया? कोई कर्म किया क्या नरसिंह जी ने? कोई कर्म नहीं किया। नरसिंह जी को हुंडी दिया संतों ने आके द्वारिका में, तो उन्हीं के नाम लिख दिया ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने चुकाया हुंडी कि नहीं चुकाया? कोई कर्म नरसिंह जी ने थोड़ी। इसका मतलब भक्त की अगर संबंध दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो कर्म का सिद्धांत अलग हो जाता है। वो कर्म का सिद्धांत अलग है। अच्छा हाँ, इसीलिए तो भक्त की जय जयकार है। कोई बिना किए सब कुछ भगवान दे देते हैं, क्योंकि संबंध,
वो संबंध से है, और वो अपने शरीर संबंध हमसे है कि मैं करूँगा तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन भक्त को बहुत बड़ी बात मिल जाती है कि उसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का सर्वलोक महेश्वर वैभव है, तो वो जो चाहे वो भक्त को दे सकते हैं। तो भगवान के यदि हम सहारे हैं तो इतना बड़ा काम चल रहा है। जैसे इस समय बाढ़ हमारे वृंदावन में और बहुत जगह आई हुई है, तो अपने नज़दीक ही आधा वृंदावन डूबा हुआ है। अब मोमबत्ती है, बिस्कुट है, रोटी है, दाल है, दूध है, मतलब जो जो आवश्यकता है, बिस्लरी की बोतलें हैं, और जाओ नाव में बैठकर सबको दो जा करके। अब ये सब चल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है? देनहार कोई दे और है, देते रहते दिन रहे। लोगों को अपने खाने की परेशानी है, और यहाँ भगवान के सहारे तो हजारों को भोजन बट रहा है। आप विचार करके देखो, और हम किसी से मांगते नहीं, भगवान सब दे रहे हैं, देनहार कोई और है। कल आए थे तो अपने बड़े गुरुदेव जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पे एक माता जी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि वहीं से कुछ तो 5 मिनट अंतर पे उनका घर है, उधर तो पूरा पानी भर गया है। तो वो बोले मैं 3 दिन से बाहर हूँ, 3 दिन से बाहर हूँ, खाना पानी तो एकदम नसीब से चल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपके सब कोई मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुदेव आपके जो शिष्य परिकर है वो सब उनको मदद कर रहे हैं। तो वो मतलब उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए कि मतलब मैं उधर ही उनको नमन कर दिया। बिल्कुल 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 नहीं। अब सोचो, अब जो छतों पे चढ़े हैं, न भोजन है, न पानी है, न कुछ है, कई दिन से चढ़े हैं, अब नावों से जा करके आवाज लगा लगा करके, तो ऐसे लोग मतलब महाराज जी बहुत सारे बंदर हैं, ऐसे बंदर हैं जो पेड़ों पे चढ़े, अब नीचे सब पानी भरा है, तो उनके लिए नाव में केले भरवा करके, उनको केले हैं, फल है, उनको ऐसे रोटी है, वो ऐसे दौड़ दौड़ के खा रहे, क्योंकि कई कई दिनों से पेड़ों से नीचे नहीं उतरे, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आसपास अगर जिनके प्रांतों में बाढ़ आई है, तो ऐसा करना चाहिए कि अगर आप 10 लोगों का ही सहयोग कर देंगे तो बहुत बड़ा सहयोग। ये अचानक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति आई है ना, बहुत से प्रांतों में बाढ़ है, बहुत से प्रांतों में, पंजाब हिमाचल आदि में तो बहुत ज्यादा। अपने नजदीक देख लेना चाहिए, जहाँ से लोग भूखे प्यासे हैं, उनको पानी है, भोजन है, कुछ थोड़ी भी सेवा कर दे। हम कह रहे हैं कि 150 लीटर पानी बढ़िया फिल्टर किया हुआ और 1500 के बिस्कुटें लेकर के दे दे, तो कम से कम प्राण तो पोषण होगा। तो ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए।